नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे दर्शकों को ये बता देता हूँ कि अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। गुप्त नवरात्रे 30 जनवरी से चालू हो जाएंगे। साथियों, वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं। 4 नवरात्रि में 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं और 2 जो है गुप्त नवरात्रि होती हैं। माघ मास की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा। साथियों, उदया तिथि के अनुसार गुप्त नवरात्रों की प्रारंभ 30 जनवरी को प्रातः से प्रारंभ हो जाएगी और 7 फरवरी तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि में आपको अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए गुप्त रखकर कोई भी आपको जो है पूजा करनी है। माता की पूजा जब आप गुप्त रखकर करेंगे, आप जब मंत्रों का जाप गुप्त रखकर करेंगे तो उसमें आपको आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि जब आप ये गुप्त नवरात्रों में कोई भी पूजा आराधना करते हैं तो ये ध्यान रखिए, आप किसी को भी इस बात का पता नहीं चले कि आप गुप्त नवरात्रे कर रहे हैं। आपको इस समय पूजा आराधना करते समय माता को भोग लगाना है, उनकी आरती करनी है। आप अपने इष्ट देव की भी पूजा आराधना कर सकते हैं, या इष्ट देव हों या इष्ट आपकी देवी हैं, उनकी भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इसमें भी आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, यह जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, इसके अनुसार आप जो अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं तो इसके आपकी जो मनोकामना है, जैसे अगर आपकी धन की मनोकामना है, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए मनोकामना है, तो आप माता लक्ष्मी की जो है मंत्रों का जाप करें। संतान प्राप्ति की अगर आपकी मनोकामना है तो संतान गोपाल मंत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे ही अगर आप अविवाहित हैं और विवाह की आपकी कामना है तो आप जो है माता कात्यायनी की मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। साथियों, गुप्त नवरात्रों में माता दुर्गा की स्थापना जो है आप कर सकते हैं। माता दुर्गा की स्थापना के लिए या तो आप चौकी लगा सकते हैं या आप जो है अपने मंदिर में भी उनकी स्थापना कर सकते हैं। साथियों, पर ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप अगर चौकी लगा रहे हैं तो आपको इस तरह से लगानी है कि कोई भी अगर आपके घर में अगर आ रहा है तो उसको ये पता नहीं चले कि आप गुप्त नवरात्रे कर रहे हैं। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रे जिसमें कि आप अपनी मनोकामना के लिए पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ये गुप्त ही रहने चाहिए, इसीलिए इनका नाम गुप्त नवरात्रे पड़ा है। आपको किसी को भी ये पता नहीं चले कि आप कोई इस समय में नवरात्रे की पूजा कर रहे हैं, या और जिससे कि उसका फल आपको सही मिल सके। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस समय में आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। आप कलश स्थापना भी कर रहे हैं तो भी ये आप ध्यान रखिए कि वो गुप्त रहे, किसी को ये ध्यान पता नहीं चले। अब आपको करना क्या है कि जब आपको ये गुप्त नवरात्रि की स्थापना करनी है, आपको माता की स्थापना करनी है, तो प्रातःकाल स्नान करने के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा। और संकल्प में आपको ये वो करना होगा कि मनोकामना जो आपकी है उसको आपको जो है पूरा वो करना है कि मेरी क्या मनोकामना है। अगर आपकी जैसे धन प्राप्ति के लिए है तो आपको धन प्राप्ति का वो करना होगा कि मेरे को आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी हो जाए, या आपके कोई संतान प्राप्ति की है, या आपके विवाह की है, या आपके पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद चल रहा है, परिवार की शांति के लिए है, तो आप अपने जो है कोई भी जो आपकी मनोकामना है उसको आप अपने मन में संकल्प लेकर आपको ये वो करना होगा। अब निश्चय कि मेरे को कितने मंत्रों का जाप करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में मंत्रों के जाप का संकल्प लेना होगा। अब माता को धूप दीप दिखाकर उनको लाल फूल, लाल वस्त्र, लाल जो है फल अर्पण करने हैं, लाल मिठाई उनको अर्पण करनी है और गुप्त रूप से उनकी साधना करनी है। साथियों, अधिक से अधिक आपको मंत्रों का जाप करना है। साथियों, 9 जो ये दिन होते हैं, नवरात्रे के 9 जो दिन होते हैं, इन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा आराधना का महत्व है। आप अगर चाहें तो 10 महाविद्याओं का भी इस समय में जाप कर सकते हैं, 10 महाविद्याओं की भी आराधना कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप नवरात्रे कर रहे हैं तो उस समय में
पहली एक चीज़ ये ध्यान रखने की है कि आपको सात्विक भोजन करना है। आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं खानी है। ये आप जब बिल्कुल सात्विक भोजन करके अपने आप को माता की जो है भक्ति में लगा देना है। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि माता को जब आप कोई भी भोग लगा रहे हैं तो आप उसमें कोई भी फल लगा सकते हैं, कोई भी मिठाई लगा सकते हैं। पर आपको ये बता देता हूँ कि माता को जो है आप जब कोई भी भोग लगा रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूर से एक वो लगाना है कि एक पान का पत्ता लेना है, उस पर एक बतासा रखना है, या पतासा आप रख दीजिए, या जो है आप बतासा नहीं है तो आप मिश्री रख सकते हैं, मिश्री रख दीजिए और लौंग रख दीजिए और वो आप ज़रूर माता को अर्पण करिए। इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अब आपको बता देता हूँ कि आपको प्रतिदिन ये जो है सुबह और शाम ये उपाय करनी है, ये पूजा करनी है। आपको माता को जो है सुबह और शाम आरती करनी है। आपको ये ध्यान रखिए कि जब भी आप आरती कर रहे हैं तो उसमें अगर आप लौंग और कपूर की अगर आरती करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि इससे आपके एक तो आपके जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपके दूर हो जाएगी और आपके घर से जो है एक शुद्ध वातावरण हो जाएगा। घर में जो है आपको एक सफलता प्राप्त होने के योग पूरे पूरे बन जाएंगे। साथियों, आपको ये नकारात्मक ऊर्जा जब आपकी दूर हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवाह होगी, तो आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि गुप्त नवरात्रों में जब हम ये पूजा आराधना करते हैं माता की, तो उससे हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कुंडली में भी अगर कोई दोष हो, ग्रह दोष कोई भी कुंडली में लगा हुआ है, वो भी दूर हो जाता है और हमें हमारे जो भी हमारे कार्य हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। ग्रहों के सारे जो दोष हैं वो नष्ट होने से हमारे जो ग्रह हैं वो भी हमें फेवर करने लग जाते हैं। अब साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि 30 जनवरी को जब ये गुप्त नवरात्रि चालू हो रहे हैं तो पहले दिन हमें माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन 31 तारीख को हमें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन 1 फरवरी को हमें चंद्रघंटा माता की पूजा करनी चाहिए। 2 फरवरी को चौथे दिन हमें कुष्मांडा माता की पूजा करनी चाहिए। 5वें दिन हमें 3 फरवरी को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। 4 फरवरी को कात्यायनी माता की पूजा करनी चाहिए। 5 फरवरी को कालरात्रि माता की पूजा करनी चाहिए। 6 फरवरी को अष्टमी के दिन हमें जो है महागौरी की माता की पूजा करनी चाहिए और 7 फरवरी को नवमी के दिन हमें गायत्री माता की पूजा करनी चाहिए। साथियों, इस तरह से अगर हम पूजा करेंगे, प्रतिदिन माता की पूजा करेंगे, तो यकीन मानिए कि हमारे जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपकी राशि के अनुसार भी अगर आप कुछ पूजा पाठ करेंगे, दान करेंगे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आपकी राशि के अनुसार जो भी आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके ग्रहों की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आपको दूर हो जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो पूजा पाठ हम करते हैं इसमें हमें यही वो रहता है कि हमारा जो समय है वो उत्तम रहे और आने वाला समय भी हमारे लिए उज्जवल बने, हमें खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त हों और हमारा जो समय है वो हमें जो हमारी प्रगति है उसको जो है अग्रसर करती रहे। तो मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए अब मैं बता देता हूँ कि उनको इस समय में जो ये गुप्त नवरात्रे हमें चल रहे हैं इसमें उनको क्या करना चाहिए। तो ये बता देता हूँ कि जब आप माता की पूजा करेंगे तो माता की पूजा करने में आपको लाल फूल अर्पण करने हैं माता को, आपको लाल फल अर्पण करना है और अगर आप गरीबों में जो है गुड़ और हलवे का दान करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है। ऐसे में आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस समय में जो है बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अगर आप तिल और गुड़ का दान करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। साथियों, आपको जो है गुड़ और हलवा का दान जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
साथियों, अब वृषभ राशि वाले दर्शकों को ये बता देता हूँ कि जब देवी की उपासना करनी है, माता की उपासना उनको करनी है, तो सफ़ेद फूल के साथ उनको उपासना करनी है और माँ ब्रह्मचारिणी की माता की पूजा करनी है। आप जब माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको इस समय में माता को पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई अर्पण करना है और पीले वस्त्र का आपको दान करना है। और इन्हीं चीज़ों का आप जैसे पीली मिठाई का, पीले वस्त्र का अगर आप दान करेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए इस समय में राशि के अनुसार नवरात्रि के समय में क्या उनको करना चाहिए। तो माता की उपासना जो है तो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों को रात्रि में करनी चाहिए। 12 बजे से अगर 2 बजे तक उपासना करते हैं तो उनके लिए बहुत ही फलदायी होगी। और माता सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अगर वो पाठ करेंगे तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। उनके जो जीवन में जो भी कठिनाई आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। साथियों, और यह बता देता हूँ कि इस समय में अगर आप लाल वस्त्र का, लाल मिठाई का, लाल फल का जो है दान करेंगे तो मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों, आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय निकलेगा और आगे भी आपका समय जो है उत्तम बना रहेगा। अब मैं कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए ये बता देता हूँ कि उनको इस समय में क्या करना चाहिए। तो माता की पूजा के साथ साथ, माता की उपासना के साथ साथ उनको दुर्गा सप्तशती का अगर वो पाठ करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और गरीबों में अगर हलवा और पूरी का दान करेंगे तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय निकलेगा। अब सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए यह जो नवरात्रि में है उनको क्या करना है, तो आपको बता देता हूँ कि आपको माता की पूजा के साथ साथ काली माता की भी पूजा करनी है। काली माता की आप पूजा करेंगे और दुर्गा कवच का आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद वस्त्र का अगर आप दान करेंगे, सफ़ेद मिठाई का आप दान करेंगे तो आपको यह जो समय आगे आएगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा निकलेगा। साथियों, कन्या राशि वालों के लिए आपको बता देता हूँ कि आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने के बाद में लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल फल या लाल मिठाई जो है अगर आप अर्पण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि आपको जब भी पूजा आप कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं, तो आपको रात को 12 बजे से 2 बजे तक करनी चाहिए। ऐसे में आपको साथ में जो है जब आप माता की पूजा कर रहे हैं तो आपको पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई जो है माता को भोग लगानी है। साथियों, अब और इन्हीं चीज़ों का आपको दान भी करना है। जैसे कोई पीले वस्त्र आप किसी को गरीब को दान दे दें, पीली मिठाई किसी को दान दे दें तो आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए आपको बता देता हूँ कि जब भी आप माता की पूजा कर रहे हैं उसके बाद में आपको अन्न और वस्त्र का आपको गरीबों को दान देना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ये दान दे रहे हैं तो किसी को पता नहीं चले। साथियों, अब धनु राशि वालों के लिए जो माता की पूजा कर रहे हैं तो उनको पीले फूल, पीले फल का भोग लगाना है और खान पान भी सात्विक रखना है। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए ये बता देता हूँ कि इस समय उनको जब वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं माता की, तो साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हलवा पूरी का अगर गरीबों में दान करेंगे तो उनके लिए यह जो आने वाला समय है बहुत अच्छा व्यतीत होगा और माता का पूरा पूरा सपोर्ट उनको मिल जाएगा। कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए माता की पूजा के साथ साथ उन्हें पूजा में लाल फूल, लाल फल अर्पण करेंगे तो उनको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों कि आपको पूजा जो है रात में 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में करनी है। अब आपको जो मीन राशि वाले दर्शक हैं उनके लिए ये बता देता हूँ कि इस समय आपको जो है माता की उपासना सुबह और शाम को दोनों टाइम करनी है और तिल और गुड़ का दान करना है। मेरे 12 राशि वाले सभी मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इस तरह से माता की उपासना करेंगे, जो मैंने पूरी आपको जानकारी दी है, उस दिन उस समय के अनुसार आपका जो करेंगे, पूजा आराधना करेंगे, तो आप ये मानिए कि आपके जीवन में जो भी आपका आने वाला समय है वो बहुत ही उत्तम समय रहेगा। आपके जीवन की हर मुश्किल, हर बाधा दूर हो जाएगी।
आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ जाएगा और यह जो बदलाव आएगा वो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। आप में पॉजिटिव चेंजेज आप में दिखाई देंगे, तमाम मुश्किल आपकी ख़त्म हो जाएंगी और जितने भी कोई आपके अगर कोई रोग वगैरह चल रहे हैं वो रोग बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।